महाराष्ट्र में सीएम पद का दावा करेगी बीजेपी, सूत्र कह रहे हैं। दिल्ली हाईकमान लेगा सीएम पर अंतिम फैसला। देवेंद्र फडणवीस सीएम पद के मजबूत दावेदार हैं। अन्य संभावित नामों पर विचार कर रही है पार्टी, सूत्रों से बड़ी खबर। हालांकि फिलहाल लगातार देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे बना हुआ था। सीएम शिंदे फिर से कंटिन्यू करेंगे या देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे, इस पर लगातार पशुपेश की स्थिति। और आज इसी के बीच बैठक होने वाली है विधायक दल की, और उसके बाद शिंदे और फडणवीस दिल्ली आएंगे। आलाकमान से बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे, खास करके ऐसी जानकारी है। और शाम तक और तस्वीर स्पष्ट होने की उम्मीद। बड़ी और अहम खबर सूत्रों के हवाले से, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में सीएम पद का दावा बीजेपी करेगी और देवेंद्र फडणवीस सीएम पद के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि अंतिम फैसला दिल्ली से ही होगा। और सूत्रों से एक और खबर है कि कल शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। हालांकि अगले साल 2025 की शुरुआत में ही दरअसल मुंबई के भी इलेक्शन होंगे, मुंबई कॉरपोरेशन के भी इलेक्शन, एमसीडी के इलेक्शन, और इस लिहाज से भी बीएमसी के इलेक्शन, दरअसल माफ कीजिए, और इस लिहाज से भी जो भी मुख्यमंत्री होगा उसका चेहरा उस चुनाव के लिहाज से भी देखा जाएगा। और क्या शिंदे कंटिन्यू करेंगे या फडणवीस को मौका दिया जाएगा, जैसा सूत्र हमारे बता रहे हैं कि दिल्ली हाईकमान अंतिम फैसला लेगा, लेकिन बीजेपी इस पर दावा करेगी। और इस दावे में देवेंद्र फडणवीस सीएम पद के मजबूत दावेदार हैं। हालांकि अन्य संभावित नामों पर पार्टी विचार कर रही है और कल शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है, सूत्रों से जानकारी। महाराष्ट्र में सीएम पद का दावा करेगी बीजेपी। सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हैं। सत्यप्रकाश, यानी बीजेपी दावा कर रही है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, और उसमें फडणवीस सबसे आगे नाम। बिल्कुल आयुष, देखिए आज पूरे दिन महायुति के तमाम संगठन द्वारा जो है बैठक की गई है, जिसमें अजीत पवार ने भी अपने बाकी विधायकों के साथ बैठक किया है। एक बार फिर से शाम 6 बजे के आसपास अजीत पवार गुट की बैठक होने वाली है। उसके बाद जो है शिंदे गुट का जो है ताजलैंड होटल में बैठक रखी गई है। सभी विधायकों को बुलावा भेजा गया है कि सभी विधायक एकत्रित रहेंगे। और इसके अलावा आज सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी का सागर बंगलों पर बैठक चल रही है, और आज देवेंद्र फडणवीस वक्त जो है दिल्ली रवाना हो सकते हैं। और दिल्ली में ही यह फैसला लिया जाएगा कि सीएम का चेहरा कौन होगा, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है और एक असमंजस की स्थिति है कि क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार विधायक और उनके सहयोगी दल ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से जो है अब मौका भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के तौर पर महाराष्ट्र में उभर कर आई है और सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी के तौर पर है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा। उनके शीर्ष नेतृत्व भी इस बात को मान रहा है। अब ऐसे में 2-3 नामों की चर्चा ज्यादा चल रही है महाराष्ट्र में। अगले साल बीएमसी का इलेक्शन भी है और शिवसेना वहां स्ट्रांग है। क्या ये फैक्टर होगा सीएम कंसिडरेशन में, किसका चेहरा तय होगा, या फिर बीजेपी लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये फैसला लेगी? बिल्कुल आयुष, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव फरवरी मार्च में होने वाला है। इसको ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया जाएगा कि क्या मराठा चेहरा होगा मुख्यमंत्री का, या फिर ओबीसी चेहरा होगा, या फिर ब्राह्मण चेहरा को जो है नियुक्त किया जाएगा। इस बात का संशय बरकरार है। और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इस बात को जरूर ध्यान में रखेगी कि आगामी महानगर पालिका का जो चुनाव है उस पर कब्जा करना भारतीय जनता पार्टी का आगामी एजेंडा होगा। इसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जाएगा आयुष। तो बिल्कुल ये सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी अगर फैसला लेगी तो इन तमाम बातों का ख्याल रखते हुए ही फैसला लेगी। लेकिन क्या शिंदे गुट इस बात को लेकर तैयार है कि मुख्यमंत्री खुद की कुर्सी पर शिंदे बैठे हुए हैं, वो किसी और जिम्मेदारी को भी संभालने के लिए तैयार हैं? उनका गुट क्या चाह रहा है? बिल्कुल आयुष, यह बात अंदर खाने से निकलकर सामने आई है कि अगर शिंदे को जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो जाहिर तौर पर एकनाथ शिंदे गुट में काफी नाराजगी होगी। और हालांकि अभी से नाराज चल रहे हैं, जैसे जैसे चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का होगा, ऐसे में एकनाथ शिंदे खेमा बिल्कुल नाराज चल रहा है। बिल्कुल हर बार ये कहा जा रहा है कि 2.5 साल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से सरकार चलाई है, आगामी 2.5 साल एक बार फिर से उन्हें मिलना चाहिए। और जो मुख्यमंत्री का चेहरा है एकनाथ शिंदे ही होना चाहिए, इस तरह की मांग जो है एकनाथ शिंदे गुट के द्वारा की जा रही है। लेकिन इस पर अंतिम फैसला जो है दिल्ली से लिया जाएगा, और इसीलिए जो है देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं और वहां से ही यह फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार विधायक दल की बैठक को लेकर कोई जानकारी अभी तक, सत्यप्रकाश?
बिल्कुल, देखिए एक नाथ शिंदे गुट की बैठक मुंबई में होने वाली है। 6 बजे के आसपास बैठक होने वाली है। अजीत पवार की बैठक, गुट की बैठक होने वाली है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों को सागर बंगलो में बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद ये माना जा रहा है कि देर शाम जो है देवेंद्र फडणवीस दिल्ली रवाना होंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री इस विधायक दल की बैठक में, जो खास करके बीजेपी विधायक दल की बैठक है, उसमें लोकल लीडर्स ही या कोई ऑब्जर्वर भी दिल्ली से भेजा गया है? नहीं आयुष, देखिए जो सागर बंगलो पे बैठक चल रही थी उसमें सिर्फ जो है महाराष्ट्र के जो विजयी विधायक है उन्हें ही बुलावा भेजा गया था। और जब देवेंद्र फडणवीस दिल्ली से वापस लौटेंगे तब ये माना जा रहा है कि ऑब्जर्वर सहित उनके साथ एक बार बैठक होगी। उसके बाद जो है वो फैसला लोगों के सामने रखा जाएगा। कल शपथ ग्रहण हो सकता है, इसकी भी संभावना है सूत्रों से, और क्या जानकारी सत्य प्रकाश? आयुष, ये जानकारी शिंदे गुट के विधायकों द्वारा ही मिली है कि कल जो है शपथ ग्रहण हो सकता है। देर शाम में शपथ ग्रहण लिया जाएगा। उसमें प्राइमरी जानकारी यही आई है कि मुख्यमंत्री का चेहरा और डिप्यूटी सीएम 2 लोगों की नाम की घोषणा होगी। 2 लोगों को शपथ दिलाया जाएगा। उसके बाद जो है एक बार फिर से तीनों दल बैठकर आपस में लेकिन आज का दिन तो सत्य प्रकाश लगभग खत्म ही हो गया। कल की तैयारियों के लिए बीजेपी एक बड़ी जीत के साथ यहाँ सत्ता में रिपीट कर रही है। एक बड़ा सेलिब्रेशन, बड़ा एक तरह से जश्न भी होगा। तो क्या उतनी बड़ी तैयारी इतने कम वक्त में संभव है? एक तो सवाल ये, या राजभवन में ही शपथ ग्रहण होगा? जैसे कई बार हमने देखा है कि कम वक्त में राजभवन में ही शपथ हो जाता है, तो राजभवन में भी क्या कोई तैयारी हो रही है? देखिए, ये शपथ ग्रहण राजभवन में ही होगा। ये पहले ही कल ही कह दिया गया था कि राजभवन में ही शपथ ग्रहण किया जाएगा, लेकिन चेहरा कौन होगा इस पर अभी संशय है और उसके लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। तीनों दल आपस में अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। तीनों दल आपसी सहमति चाहते हैं। उसके बाद जो है दिल्ली से जो फैसला आएगा उस पर अमल करते हुए यह घोषणा की जाएगी कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा महाराष्ट्र में।